छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर R028 के एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपस में जुड़ चुके हैं। आइए R028 के प्रत्येक प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उनमें से सबसे पहला प्रश्न डाइस का है, जिसमें ओपन डाइस में आप अल्टरनेट को अपोजिट कहते हैं, जिसमें 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट 5। चेक करेंगे 3 2 1 ये वाला दिख जाता है ना। 4 6 3 नहीं दिख सकता, 3 1 4 नहीं दिख सकता, 1 5 6 भी नहीं दिख सकता। आंसर नंबर ये आपका जवाब हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें छात्रों। तो अगला प्रश्न याद कीजिए, एक बार मेरी बात आपसे हुई थी, आप ध्यान से देखेंगे तो ये अल्टरनेटिव एक छोड़कर एक लगातार का प्राइम नंबर है। इसके बाद एक छोड़कर प्राइम नंबर आपका 701 होगा। ये पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल काम था। निश्चित तौर पर हम लोगों को 1000 तक के प्राइम नंबर को अब पहचानना होगा। अगली बारी आती है डिक्शनरी वर्ड की। आप देखेंगे, ऑप्शन पर नज़र बनाए रखिएगा छात्रों। PR और फिर PU और Q। इसका मतलब ये सबसे लास्ट में जाएगा, लास्ट में चारों में है ना, लास्ट में चारों में। और 4 से ठीक पहले RPU 5 आना चाहिए। तो 4 से पहले 5 आ भी रहा है। अब चेक करना होगा PRO वाला, PRO और फिर PRU, यानी ये तीनों पहले आएगा, O वाला है ना। तो ये 2 नंबर कहाँ चला जाएगा, आप समझिएगा इस बात को। PRO इन तीनों की बात करते हैं पहले। तो PROP, PROF, PROD, पहले D तब F तब P, यानी 3 6 1 और 3 6 1 यहीं पर है। आप जवाब ऑप्शन नंबर डी देते हैं, है ना। आइए यह प्रश्न देखते हैं जो रेगुलर पैटर्न पर आधारित है। ध्यान देंगे, चूँकि TTRR यहाँ दिख रहा है तो यहाँ भी हम लोग TTRR कर देते हैं। SS TTRR SS, U आ गया तो U यहाँ पुट कर दीजिए, TTRR SS U। आपका जवाब TRU RS ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है छात्रों। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का गुणनफल 7 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। इन दोनों का गुणनफल 7 से डिविजिबल है, इन दोनों का गुणनफल 7 से डिविजिबल नहीं है। और आंसर नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न, कुल खिलाड़ी ऐसे संख्या को चुनें जो खिलाड़ी और नर्तकी को दिखाता है। एक्चुअली छात्रों अगर देखेंगे आप तो खिलाड़ी और डांसर को दिखाने वाला तो 8 और 6 दोनों है, 14 ऑप्शन में नहीं है। यहाँ ओनली प्लेयर्स एंड डांसर में 6 हो जाता है जो ऑप्शन में मौजूद है, इसलिए हम यहाँ जवाब 6 देंगे। एक्चुअली खिलाड़ी और नर्तकी दोनों की बात करें तो 8 6 14 ही होना चाहिए, लेकिन 14 है नहीं, इसलिए यहाँ पर 6 जवाब जा रहा था। ये तो बड़ा आसान है भाई। वॉच घड़ी कलाई में, तो ये क्लॉक घड़ी दीवाल पर, घड़ी कलाई में तो घड़ी दीवाल पर। आसान सा सवाल था, इसका तो ज़रूर जवाब आप देंगे सभी मैथमेटिकल ऑपरेटर को स्टिक पर रख करके, है ना। आइए यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग के इस प्रश्न को बनता हुआ देखिए। कलम की उतनी आवश्यकता है नहीं छात्रों मेरे हिसाब से। S का 19 लिखा है, K का 11 लिखा है, A का 1 का 2 गुना किया है, T का 20 लिखा है और E का भी 2 गुना किया। वॉवेल को 2 गुना कर रहा है, कॉन्सोनेंट को प्लेस वैल्यू ही रख रहा है। और हम लोगों को दिया स्लाइड, तो S का तो 19 रख देंगे, L का भी 12 रख देंगे, I का 9 का 2 गुना 18 कर देंगे, D का 4 रख देंगे, E का 2 गुना कर देंगे। 19 12 18 410, 19 12 18
19, 12, 18 और 410 आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। छात्रों अगर यहाँ देखें, आप डायरेक्ट देखने की कोशिश करें, कलम का कम इस्तेमाल। EF +1 14 2 16 +2 19 3 22 +3। छात्रों पहले +1 फिर +2 फिर +3, उसके बाद देखिए 21 को लिखा 20 -1, 18 को लिखा 16 -2 और फिर 5 को लिखा 2 यानी -3 पकड़ा गया। तो फिंगर सबसे पहले इन तीनों में क्या करेंगे, +1 +2 +3, तो F को G कर देते हैं। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, इसमें 3 जोड़ना है 17। G के Q कितने में है 2 में है भाई, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो थोड़ा काम करना होगा। यहाँ -1 G, 7 में 1 घटाएंगे 6 F, 2 घटाएंगे 5 में 3 C और यहाँ 3 घटाएंगे तो O। आपका जवाब G के Q F C O यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न छात्रों सीरीज कॉम्प्लीशन का है। देखकर थोड़ा सा कठिन तो लग रहा है, लेकिन देखने की हम लोग कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर उसने 23 ऐड किए हैं, 23। फिर आप देखिए 8 4 32 ऐड किया है। ध्यान से देखिए कितना कितना जोड़ा है। फिर आप देखेंगे यहाँ 67, फिर देखिए 2 2 1 122, है ना ऐसा। अगेन आप देखें तो 199 जोड़ा है। आगे क्या जोड़ना है यही पता करना, थोड़ा खींचिए ना। यहाँ 11 जोड़ा है, यहाँ देखिए आप 33 जोड़ा है, यहाँ देखिए आप 55 जोड़ा है, यहाँ 77 जोड़ा है, +22 +22 +22, यहाँ भी +22 करेंगे आप, 22 यानी 99 +99 हो तो गया। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो अगली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, जो हो जाता है 298। 298 में 446 जोड़िए। क्या 744? 8 6 14 के 4 बाकी 1, ठीक है। 9 4 13 14 के 4 बाकी 1, 4 2 6 1 7 744 आपका जवाब हो जाता है। खींचना था, ऐसे सीरीज को एक बार खींच कर जरूर देखेंगे। उम्मीद रहती है, अधिकांश चांसेस रहते हैं इसके कि ये बन जाता है। अब इस प्रश्न को छात्रों बनाने का तरीका आप यही अप्लाई करते हैं। 15 अक्टूबर 2008 को वेडनेसडे था और इसके रिस्पेक्ट में 15 अक्टूबर 2012 कोई भी निकाल सकता है। डिफरेंस 4 वर्ष का है, एक जोड़ना है 5 और ये निकालिए 5 वर्षों का विषम 6 होता है। तो बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम, ये आ गया मंडे। मंडे कौन आया? 15 अक्टूबर। पूछा क्या आपसे? 14 अक्टूबर, एक दिन पहले घट जाएं, मंडे से एक दिन पहले घट जाएं, आप संडे आंसर दें। इसी तरीके को आप अपनाते हैं, मंथ इंटरवल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न छात्रों फिर से आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग का। लगता है आंख का कमाल देखिए। MA को उलट दिया AM, TU को उलट दिया UT, RE को उलट दिया ER। काम हमारा बन जाता है। MO को उलट दें OM, BI को उलट दें IB, LE को उलट दें EL, OM IB EL। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से ये ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी है, आसान प्रश्न होना चाहिए, है ना। देखिए तो 18 तिया 54, 18 तिया 54 1 55, 28 तिया 84 1 85, 36 गुना 3 108 +1 109। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी। छात्रों इसको थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे हम, यहाँ देखने की सब लोग कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ए का आएगा अगर
तो आप यहाँ देख रहे होंगे ए का, आप ए तो सेम टू सेम दे दिया, कभी नहीं होगा, इन तीनों की चांसेस भी है। 2 को देखेंगे तो 2 इसका गलत है, 2 इन दोनों का सही है। टी का सिर्फ, टी जो ऐसे है वो ऐसे होना चाहिए ना, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। यह प्रश्न लॉजिकल वेन डायग्राम का, आड़ू लीची फल। छात्रों, आड़ू भी फल है, लीची भी फल है, आड़ू लीची दोनों ही फल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो वह वही प्रश्न है इस ट्रिक के, जो आपसे कहा गया था कि इस प्रश्न को सबसे आखिर में बनाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि ऑप्शन की जांच करनी होती है इसमें। अब इस प्रश्न पर आ जाइए। यह प्रश्न है आपका सिलोजिज्म का, लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत करते हैं इसको। कुछ लोग इसको तार्किक माध्यमों से ही बनाएंगे। all alphas are beta, no beta is gamma, बीटा से गामा का रिश्ता नहीं है, तो इससे भी तो रिश्ता गया। सम थीटाज आर अल्फा, थीटा यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब आइए, सम गामाज आर अल्फा, सब गामा आर अल्फा, नेवर, कभी नहीं। सम थीटाज आर बीटा, बिल्कुल सही। एंड नो अल्फा इज गामा, नो अल्फा इज गामा भी बिल्कुल सही। आपका जवाब 2 and 3, ऑप्शन नंबर सी। आइए इस बार सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। आप खींचने की कोशिश करेंगे, पकड़ा जाएगा। आप देखेंगे यहाँ माइनस हो रहा है, माइनस कितना है 169, यहाँ माइनस 144, 12 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है 121, 11 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 100 है, 10 का स्क्वायर, यहाँ 9 का स्क्वायर माइनस करेंगे 81, 4 में 1 चला गया 3, 14 में 8 6, 1163 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। यह वही प्रश्न है छात्रों, इसमें मशक्कत करनी होगी, सभी मैथमेटिकल ऑपरेटर को रखकर समीकरण को संतुष्ट करना पड़ेगा। इसका जवाब आप बखूबी देते होंगे, लेकिन सबसे आखिरी समय में। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी। ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी को तेज़ गति में बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। 27 को 3 से भाग तो दें, 9 का स्क्वायर 3 से भाग दें, 6 का स्क्वायर 3 से भाग दें, 11 का स्क्वायर 121। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए। छात्रों यहाँ देखेंगे तो 6 का तो ऐसे होगा ना, तो ये बी नंबर और डी नंबर तो गया, 4 तो डिसाइड कर दे रहा है सीधा सीधा। ओहो, 6 से ही चला गया, एक ही, ऑप्शन नंबर सी। केवल एक से ही जवाब मिल जाता है हमारा। आइए एक बार लेटर सीरीज के एक प्रश्न को और देखते हैं, जो आपका अगला प्रश्न है। आप कोडिंग ना लिखें, बिना लिखे बनाने की कोशिश करें तो 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25 और 25 6 31 है। चलिए वाई सब है। 15 7 22, 22 7 29 सी का है, और सी में 7 जोड़ेंगे तो 3 7 10। आपका जे हो जाएगा वाई जे, ये तो गया, ये भी गया। डब्ल्यू 23 में 8 जोड़िए, 31 ई का होता है। ई 5 में 8 13 8 21 यू, वाई जे यू, यहीं से आंसर कॉल हो जाता है और हम जवाब ऑप्शन नंबर डी दे देते हैं। यह प्रश्न आप समझ रहे होंगे, इस प्रश्न का जवाब आपको स्वयं देना होता है। आइए इस प्रश्न को अगर देखें तो इस प्रश्न में कौन सी आकृति छिपी हुई है, इसमें हम दिखाते हैं ऑप्शन नंबर सी को। आप देखकर बताएंगे बिल्कुल यह आकृति छिपी हुई है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, है ना। देखिए इस आकृति को देखिए, है ना, ये आकृति छिपी हुई बिल्कुल, जो बिल्कुल आँख से आप आराम से देखकर बताते होंगे। इस प्रकार हम लोग देख रहे थे R028 का एक्सप्लेनेशन। छात्रों अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो होगा R029 का एक्सप्लेनेशन। धन्यवाद।